ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो किसी भी स्टॉक के चार्ट को एनालिसिस करना, उसको रीड करना, यानी प्राइस एक्शन किस तरह से हम लोग रीड कर सकते हैं और किसी स्टॉक में अगर ट्रेड लेना है तो हमें क्या स्टेप्स के हिसाब से उस स्टॉक के चार्ट को रीड करना चाहिए। चलिए देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हमें उस चार्ट के पैटर्न को रीड करने में ट्रेंड का सपोर्ट देना है। ट्रेंड कैसा है? ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में प्राइस जो है वो हायर हाई की फॉर्मेशंस में ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। मीन्स कि 90 का अगर स्टॉक है वो 100 जाता है, फिर 85 आएगा, 90 जाएगा। इस तरह से वो अप डाउन करते करते अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। मीन्स कि वो एक अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में सेम जो भी स्टॉक है वो प्राइस जो है वो लोअर लो की फॉर्मेशन में है। मीन्स कि वो अगर 200 का स्टॉक है वो 190 180 आएगा, वापस से वो 195 आके वापस से वो अपने लोअर लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा। तो उसे हम ऐसा देख के कह सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है स्टॉक का लोअर लो के हिसाब से डाउन ट्रेंड है। तीसरा है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड के अंदर वो ना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, ना सपोर्ट ब्रेक करता है। मीन्स कि ना हायर हाई बना रहा है, ना लोअर लो बना रहा है। वो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है वहाँ पे, ठीक है? एंड उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, पर किसी भी स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश होता हो सकता है और उसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो बेयरिश या फिर साइडवेज हो सकता है। मीन्स कि प्राइस अगर 1 साल पहले 50 का था और आज वो 200 का है, तो वो उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब देखने जाए तो बुलिश है, पर वो कई बार शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अंदर बेयरिश भी रहा होगा और साइडवेज भी रहा होगा। तो ये एज एन ट्रेडर हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में हम कहाँ पे उसको ट्रेड कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड उसके बाद में हम देखना चाहिए कि थर्ड स्टेप हमारा, ट्रेंड देखने के बाद में थर्ड स्टेप हमें हमारा होता है कि उसी चीज़ के अंदर उसके शॉर्ट टर्म ट्रेंड को हमें जब ट्रेड करना है तो ये ध्यान रखना होगा कि उसका लॉन्ग टर्म बुलिश है। मीन्स कि अगर वो लोअर लो की फॉर्मेशन देना बंद करता है, तब हमें उसको बुलिश ट्रेंड के हिसाब से बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। अब इसके बाद में थर्ड स्टेप होता है, ट्रेंड हमने देख लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो गया, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो गया। ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चार्ट पैटर्न के अंदर रीड करने के लिए। एज एन प्राइस एक्शन रीडर आप कोई प्राइस देखते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही आगे बढ़ता है। एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, नया हाई बनाता है और वो ही रेजिस्टेंस एरिया कई बार सपोर्ट का काम करता है। इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो हम लोग और बना सकते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो बेसिक हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया भी देखना आना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। फोर्थ स्टेप हमारा ये रहेगा कि उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखने के बाद अब वो चार्ट में क्या पैटर्न्स हमें वहाँ पे दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बाद में। सपोज वो बुलिश चार्ट पैटर्न है, वो एक बेरिश चार्ट पैटर्न है, वो किस तरह का चार्ट पैटर्न है। तो कुछ चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे मैंने आपको दिए हुए, बाकी आप बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं। मेजरली बुलिश के अंदर आप देख रहे हैं डबल बॉटम है, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर है, बुलिश फ्लैग है, ट्रिपल बॉटम है, ये सब बुलिश पैटर्न्स में आते हैं। बियरिश में आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर का मेन पैटर्न है, रेजिस्टेंस को कितनी बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बियरिश फ्लैग है। और ये जो इन्फिनाइट दिख रहा है उसके मीन्स की ये मतलब होता है कि सिमेट्रिक ट्रायंगल जो पैटर्न होता है वो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो अप मूव भी ले सकता है और डाउन मूव भी ले सकता है। सिंपल ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वॉल्यूम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। नेक्स्ट के अंदर देखिए तो नेक्स्ट और लास्ट नहीं है, वॉल्यूम को एक अलग से मैं एक वीडियो बना के आपको बताना चाहूँगा। पर वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी प्राइस अपना ब्रेकआउट दे रहा है तो हाई वॉल्यूम होना चाहिए। मीन्स कि किसी ने उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए टफ फाइट किया है, तब जाके वो अप ट्रेंड में गया है। और वो जब अपना रिट्रेसमेंट एरिया आप बोल सकते हो या फिर थोड़ा सा डाउन आ रहा है एरिया में, वहाँ पे उसका वॉल्यूम डिक्रीज है। मीन्स कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है दूसरा, और वापस से जब वो ब्रेकआउट दे रहा है राइज में, तब ब्रेकआउट में उसका वॉल्यूम वापस से मिल रहा है। तो वॉल्यूम्स बार का भी बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहता है।
एंड फिफ्थ स्टेप जो होता है वो होता है डेटा एनालिसिस। अभी आपने यहाँ पे सारे हमने चार्ट्स को देख के रीड कर दिया है। अब हमें उनके डेटास को रीड करना है। अब ये थोड़ा एडवांस हो सकता है, फ्यूचर में ऑप्शंस को देखना वो थोड़ा एडवांस टर्म है। यहाँ पे नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर्स में ओआई कैसे बढ़ रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कोई भी ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस में उसका क्या मोमेंटम हो रहा है, तो इसको देख के, क्योंकि ये सब मोमेंटम बिग प्लेयर्स ही करते हैं, तो हमें जब जो चार्ट में दिख रहा है वही डेटा में भी दिख रहा है, तो हमारा ये डबल कंफर्मेशन हो जाता है। और सपोज चार्ट में कहीं ब्रेकआउट आया है और हमने उसकी डिलीवरी परसेंटेज देख ली है कि डिलीवरी परसेंटेज अबव 40 या 45% है, मीन्स कि कोई उसको घर लेके गया है और वहां पे चार्ट में भी हमें दिख रहा है। हमने दोनों तरफ से उसको कंफर्म कर दिया है हमारे हिसाब से कि वो चार्ट में जैसा दिख रहा है डेटा भी वैसा ही शो कर रहा है। मीन्स कि मैं उसके अंदर मेरा अब एक प्रिडिक्शन, अब मेरा मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है। अब यही एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रेंड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम चार्ट पैटर्न एनालिसिस, यही सब मिल के प्राइस एक्शन बनाता है। मीन्स आपको अगर ये सारी चीजें आप चार्ट में अगर रीड करने आ गए, मीन्स आपको उसको प्राइस एक्शन को आपने समझ लिया है कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर रहा है और प्राइस को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। चलिए एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाना चाहता हूँ। वो एग्जाम्पल भी ऐसा रिसेंट टाइम के अंदर है जो कि हमें आने वाले टाइम में हमारा ट्रेड अगर कोई भी हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस के बाद में उसका क्या आउटकम निकल रहा है, तो हम उसे फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। देखिए ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि आप ट्रेड अपने हिसाब से कीजिएगा। ये एक एनालिसिस है, एक एग्जांपल के रेफरेंस के तौर पे हम लोग ले रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स का चार्ट। अगर ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में आप दिख रहा है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिख रहा हूँ मैं उसका, कि ठीक है ये बुलिश मूवमेंट है और ये तो इसका एक रिट्रेसमेंट एरिया है। अगर मंथली देखने जाऊँ तो मुझे इतना सिंपल दिख रहा है। चलिए हम लोग वीकली देखते हैं। वीकली अब इस तरह से दिख रहा है, देखिए हायर हाइस की पोजीशंस में जो है प्राइस अप मूव ले रहा था, यहाँ पे उसने लोअर लो का फॉर्मेशन बनाना चालू किया है। तो क्या इसका ये शॉर्ट टर्म है कि या तो फिर वापस से नीचे आ रहा है, उसको फिर और चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एरिया है वो देखते हैं। अब इसको डेली के वाइज में देखेंगे हम लोग। अब डेली के अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली कि यहाँ पे जो एरिया था पहले, जो लोअर लो की फॉर्मेशन जहाँ पे प्राइस दे रहा था, इस फॉर्मेशन में यहाँ पे ये एरिया देखिए आप, ये एरिया में यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर जाता है, और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में एक लोअर लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया वापस से। अब जब वापस से वो जब ऊपर आया है, तब उसने वही सपोर्ट एरिया को रेजिस्टेंस में क्रिएट किया। वो एक जोन होता है, आप देखिए जोन देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पूरा जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है हमारा। इस रेजिस्टेंस जोन को वापस से उसने सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, वापस से नीचे गया, एक दूसरा लो बनाया, इस लो के बाद वापस से ट्राई किया प्राइस ने ऊपर आने के लिए। अब प्राइस वापस से वो ही एरिया पे आता है और वो एरिया पे आने के बाद में फिर से उसको ब्रेक नहीं कर पाता। जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, उसने काफी अच्छी रेजिस्टेंस का काम किया, ये नीचे की तरफ गया। नीचे की जाने के बाद में अब प्राइस फाइनली, अब देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल बना के एक वॉल्यूम बार दिख रहा है, और इस एरिया जो जोन था, अब ये जोन मैं आपको समझा देता हूँ। ये जोन में हमें क्या दिख रहा है, अब ये जोन में दिख रहा है कि रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस के ऊपर रहा प्राइस, और ये क्या पैटर्न बना रहा है। अब सिंपल अगर हम देखें तो ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ठीक है। बुलिश फ्लैग पैटर्न जो है, सिंपल आप देख रहे हैं, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, और यहाँ से प्राइस अप मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर उसने रहा है, वापस से छोटा थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, और ये कैंडल के थ्रू क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाने की तैयारी करा। मीन्स की प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को अब ब्रेक कर दिया, ऐसा लग रहा है। हमें ट्रेड अगर करना है तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि क्या प्राइस इस एरिया के ऊपर, यहाँ से 157 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो प्राइस श्योर 170 172 तक आराम से जा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर ही जा सकता है, प्राइस वापस से यहाँ से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था, और रेजिस्टेंस एरिया में यहाँ जब लोगों ने शॉर्ट किए, यहाँ पे लोग सेलर्स लोग होंगे, वो उसको वापस शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि उसकी अर्निंग्स भी है, मीन्स की वॉलेटिलिटी काफी हो सकती है यहाँ पे इस एरिया में। तो सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिएगा कि इसका प्राइस एक्शन आगे क्या बनता है फ्यूचर में, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहे। ट्रेड करने का मैं नहीं बोलूंगा इसको, आप सिर्फ इसको देखना कि हमने जो एनालिसिस उसके ऊपर किया है वो एनालिसिस कहाँ पे जाती है, ताकि आपको ऑन फ्यूचर अगर कोई ऐसा चार्ट मिलता है, तो आप उस चार्ट को तुरंत देखते ही ये पकड़ सकते हो कि हाँ मैंने ऐसा चार्ट देखा हुआ है और ये टाइम पे ये हो सकता है। ट्रेडर का एक्सपीरियंस यहाँ ही काम आता है, उतने चार्ट्स देख चुका होता है, उतनी चार्ट एक्सपीरियंस रीड कर चुका होता है, तो उसको एंड में ये पता होता है कि ये यहाँ पे ये पोजीशन होने वाली है, ये सब सिनेरियो को वो देख के ही वो सब डिसीजन देता है।
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।